यूपी में स्कूल की फीस पर बड़ी खबर आई है। इस सेशन में फीस स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना की वजह से योगी सरकार ने आदेश दिया है। ट्रांसपोर्ट फीस वसूलने पर भी मनाही है। सभी बोर्ड के स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यूपी में फीस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और वो ये है कि योगी सरकार ने फैसला किया है इस सेशन में स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना की वजह से योगी सरकार ने आदेश दिया और साथ ही कहा कि ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं ली जा सकती, मनाही है। सभी बोर्ड के स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा, यानी वो कोई भी स्कूल हो, किसी भी बोर्ड का हो, उस पर यह आदेश लागू होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो परिजनों को बहुत बड़ी राहत देने वाली यह खबर है। योगी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बोर्ड के स्कूल हैं उनके लिए यह फैसला है, और फैसला यह कि इस सेशन में फीस स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं वसूली जा सकेगी, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, अभी ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन फीस स्कूल वसूल नहीं सकेंगे, और फीस भी इस सेशन में स्कूल नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार ने मनाही की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पेरेंट्स को राहत देने वाली खबर है। हालांकि स्कूलों को जो पिछले आदेश हैं वही फीस आप चुकाते रहिए, लेकिन अगर स्कूल नई फीस बढ़ाते हैं या फीस में अगर बढ़ोतरी करते हैं तो नई फीस बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, और सरकार ने कहा है कि स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे इस सेशन में, यानी कि इस सत्र में। लखनऊ से मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, बहुत राहत की खबर है ये परिजनों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। घर बैठे पेरेंट्स को फीस देनी पड़ रही है। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, और बावजूद उसके फीस बढ़ाने की शिकायतें मिल रही थी। जी बिल्कुल, तमाम पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ स्कूल जो हैं वो स्कूल का फीस बढ़ाने की बात कर रहे थे, और जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस जो है वो ठप पड़ा हुआ है, या आमदनी जो है वो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये फैसला, उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये फैसला कि स्कूल जो हैं वो शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे, फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। ये जाहिर सी बात है उन तमाम पेरेंट्स के लिए काफ़ी राहत वाली बात है। साथ ही साथ स्कूल चूंकि चल नहीं रहा है, ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, यानी बस या जो परिवहन होते थे, उसका भी शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि जो परिवार वाले, चूंकि अगर तमाम स्कूलों की बात की जाए तो 3 महीने का फीस एक साथ लेते हैं, ऐसे में जो परिवार जो है 3 महीने का फीस देने में सक्षम नहीं है वो मासिक फीस भी जमा कर सकता है। सरकार की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये देखा गया कि संतुलन बना रहे, यानी जो शिक्षक जो हैं स्कूलों में काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल सके, साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उन्हें परेशानी न हो सके, ये तमाम संतुलन बनाकर ये फैसला लिया गया है। जी अनुज, स्कूल प्रबंधन की तरफ से या स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अब तक इस पर कोई टिप्पणी आई है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है। अभी स्कूल की तरफ से या स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी तरीके की टिप्पणी नहीं आई, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार भी कोरोना की वजह से तमाम स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए मनाही कर दी गई थी, और जो पेरेंट्स थे उनके लिए काफ़ी राहत वाली बात थी, उसी तरीके से इस बार भी शुल्क जो है वृद्धि के लिए मनाही की गई थी। हालांकि तमाम स्कूल जो हैं वो शुल्क वृद्धि की बातें कर रहे थे, और पेरेंट्स की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं उन पर, उनकी जेबों पर ये बोझ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से बिजनेस उस तरीके से चल नहीं रहा है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं लौट रहा हूं आपके पास अनुज। इस वक्त यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, ये क्या शिकायतें आप तक पहुंच रही थी, सरकार तक पहुंच रही थी कि स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में भी फीस वसूल रहे हैं, ज्यादा वसूल रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं?
देखिए, पिछली बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2020-21 में हम लोगों ने शुल्क को न बढ़ाने के आदेश निर्गत किए थे और ये कहा था कि 2019-20 में जो शुल्क लिया जा रहा है वही 2020-21 में लिया जाएगा जी। और वो शुल्क पिछली बार शुल्क की वृद्धि नहीं हुई थी। इस बार कुछ जगहों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ विद्यालय इस सत्र में 2021-22 में जी अपना शुल्क बढ़ाना चाह रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ऐसा दशा में हमारे लिए जरूरी हो गया था कि इस कोरोना संक्रमण में हम अपने विद्यार्थियों को, अभिभावकों को कुछ उनका उत्पीड़न ना हो सके, इसके लिए उनको राहत मिल सके, ये आदेश जारी किया है कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क लिया जाता जो उसकी संरचना थी वही वर्ष 21-22 में वही शुल्क लिया जाएगा। अगर किसी विद्यालय के द्वारा, चाहे वो किसी बोर्ड का विद्यालय रहा हो, उसने अगर शुल्क ज्यादा बढ़ाकर ले लिया है किसी कारण से बगैर सरकार के आदेशों के बावजूद, तो उसको उस बढ़े हुए शुल्क को अगली जो फीस का शुल्क का दिया जाने वाला शुल्क है उसमें उसको समायोजित करना होगा जो बढ़ा हुआ शुल्क है। और साथ में ये भी आदेश दिया गया है कि जो विद्यालय इस समय ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ऑफलाइन टीचिंग नहीं है, तो जहाँ पर ऑफलाइन अगर परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते। परिवहन अगर वहां पर बंद है विद्यालय तो परिवहन शुल्क नहीं ले सकते। अगर विद्यालय बंद है तो क्रीड़ा शुल्क या क्रीड़ा शुल्क के साथ साथ जो विज्ञान प्रयोगशाला का शुल्क है, कंप्यूटर का शुल्क है या वार्षिक उत्सव का शुल्क है, अगर वो संपादित नहीं किए जा रहे हैं तो उनको भी नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार का जो आदेश है उसके अलावा हमने ये भी किया है कि चूंकि शुल्क जो लेने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन टीचिंग के बाद विद्यालय ले रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार से कर्मचारियों का या शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा। उनको सतत उनका जो निरंतर वेतन का भुगतान है वो अध्यापकों को और कर्मचारियों को करना होगा। किसी तरह की शिकायत के लिए सर पहले लोग डीएम से शिकायत कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आदेश के बावजूद कोई स्कूल अगर नहीं मान रहा है या फीस बढ़ोतरी कर रहा है, सबको इसका सुपरविजन करने के लिए दिया गया है जी। और जो हमारा आदेश है, आदेश में ही आज जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है जी कि हमने जो शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया है उस शुल्क नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत हमें इस बात का प्रावधान स्पष्ट रूप में दिया गया है कि अगर कोई चीज की शिकायत होती है शुल्क से संबंधित तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म होती है, उसको इसका प्रत्यावेदन देना होगा और वो उस पर सुनवाई करके अपना जो नियम के अनुसार है वो निर्णय देगी। सर बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। दो अहम फैसले हैं। पहला ये कि स्कूल में जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जैसे लैब चार्जेस या कंप्यूटर लैब चार्जेस या फिर एनुअल फंक्शन चार्जेस, एग्जाम चार्जेस, और अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो रही हैं तो फिर उसकी भी फीस नहीं वसूली जा सकती और इस बार भी उसी कक्षा की फीस रहेगी जो 2020-2021 के लिए निर्धारित थी। 2021-2022 के लिए भी वही फीस रहेगी। यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। तो दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ अनुज हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया अनुज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और